नमस्कार साथियों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई है। CISF में फायरमैन की भर्ती आई है और वो भी 1130 पदों के लिए आई है। ऑल इंडिया की भर्ती है, यानी संपूर्ण भारत की है और हर राज्य में अलग अलग पोस्ट है। यानी जो 28 राज्य हैं, हर राज्यों में पोस्ट है, फायरमैन के पद है और वो भी CISF के थ्रू है। और एज जो है ना वो 18 से 23 है, प्लस कैटेगरी वाइज क्या है, छूट है। तमाम लंबी बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे, योग्यता, एज और इसके बारे में कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, दौड़ क्या होगी, फिजिकल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी परिचर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक तो बनता है। अब हम चालू करते हैं सारी जानकारी। नई भर्ती है, 1130 पदों की भर्ती है, योग्यता 12वीं पास है, उम्र 18 से 28 है। अब मेरे साथियों छोटी छोटी चीजें आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ये चीज नजर आएगी, ये यानी इसे करवा कौन रहा है, तो भाई CISF इस भर्ती को करवा रहा है। ठीक है, कितने पदों की भर्ती है, किस पोस्ट की भर्ती है, तो भाई साहब फायरमैन की भर्ती है। किसकी भर्ती है? फायरमैन की भर्ती है। फायरमैन की भर्ती है, फायर पदों के लिए भर्ती है और पदों की संख्या 1130 है। 1130 पद फायरमैन के अपने निकले हुए हैं। अब कैटेगरी जो है, यानी जो CISF फायरमैन का नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया आज 21 अगस्त को, यानी पहले ही जारी हो गया। मगर इसके जो फॉर्म भरना चालू होंगे ना वो दोस्तों 31 अगस्त से होंगे। 31 अगस्त से 30 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है, जो तैयारी कर रहे हैं वो विशेष ध्यान दें। अच्छी भर्ती है, सिलेबस अकॉर्डिंग भर्ती है। अब आप देखोगे मेरे साथियों इसके फॉर्म में 31 अगस्त से चालू होंगे, 30 सितंबर तक भरे जाएंगे पूरे। और अगर इसमें कोई करेक्शन हो गया, कहा आपसे गड़बड़ हो गई, फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गई, पहली बात तो है ना ऐसा करना ही नहीं है कि फॉर्म भरते समय आप कोई गलती करो, कोई गलती नहीं करना। फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो 10-12 अक्टूबर को क्या है, 10 से 12 अक्टूबर को करेक्शन सुधार मिलेगा। यानी वापस से इसका फॉर्म फिलिप किए थे वहां पर करेक्शन करने का आपको मौका मिलेगा। कब? 10 से 12 अक्टूबर को। सबसे पहले इसकी मुख्य बात है मेरे दोस्तों, इसमें फिजिकल होगा। एग्जाम बाद में होगी, पहले क्या होगा, फिजिकल होगा। पहले फिजिकल होगा तो भाई साहब अपन देखें फिजिकल में थोड़ा सा, फिजिकल पहले होगा तो थोड़ा सा फिजिकल में आप देख लें। आपको विशेष ध्यान देना है फिजिकल के लिए। आगे आ जाए फिजिकल के, आ जाए थोड़ा सा। ये फिजिकल में क्या है, आपको 5 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाएगी और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 24 मिनट का। यानी सबसे पहले आपके फिजिकल होंगे, फॉर्म भरने के बाद फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगा। 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी है। इसके बाद आपकी हाइट होगी, हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए है, कैटेगरी वाइज जो छूट है वो है ही है। सीना 80 से 85, 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। अगर आप फिजिकल में पास कर लेते हो, सारी कामें यहां तक हो जाती है, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और इस समय, इस वेरिफिकेशन के समय आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तो आपके पास फायरमैन का डिप्लोमा होना चाहिए, फायरमैन का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर किसी के पास फायरमैन का डिप्लोमा नहीं है और करना चाहते हैं तो 98 87 64 60 20 ये नंबर है। इन नंबरों पर केवल आप ऐसे लिखो फायरमैन है, CISF, बस इतना लिख के इन नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। इन नंबरों से जैसे ही आपको मैसेज करोगे एक लिंक प्राप्त होगा, उस लिंक पर हमारे सारे टोटल जैसे इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब को आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस मैं आपको जानकारी दूंगा कि फायरमैन की भर्ती में, इस CISF की फायरमैन की भर्ती में डिप्लोमा कैसे बनेगा, कहां से बनवाना है, कौन सा चलेगा, ये तो इन नंबरों पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। यानी पहले फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर एग्जाम और फिर एग्जाम में जो पास होंगे
उनका मेडिकल करवा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वापस मैं वहां ले चलता हूं जहां से मैं आया था। यहां आपको फॉर्म भरने के, जैसे कोई जनरल का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा है, ईडब्ल्यूएस का है, उनको भाई साहब 100 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। 100 रुपए आपके फॉर्म भरने के लगेंगे। जबकि एससी, एसटी, ईएसएम ये कैंडिडेट है ना, ये बिल्कुल क्या है, फ्री है। ये कैंडिडेट क्या है, बिल्कुल फ्री है, इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही कटेगा, चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे कैसा भी हो, ऑनलाइन फॉर्मेट से ही कटेगा। उम्र आपकी 18 से 23 है। उम्र क्या है, 18 से 23। फिर कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी है, ओबीसी है तो भाई साहब 3 साल की छूट मिल गई। एससी, एसटी है तो भाई साहब 5 साल की छूट मिल गई। ठीक है। और आपकी आयु की गणना 30 सितंबर 2024, बर्थ बिटवीन 1 अक्टूबर 2000, यानी 30 सितंबर 2024 तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए। या आप मैं कहूं 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। इस कैटेगरी के बीच में आपको जन्म हुआ हो, प्लस कैटेगरी वाइज जो छूट है वो अलग है ही है। क्वालिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट यहां देखो, देखने वाली बात है मेरे शेर और शेरनियों, यहां क्या है, 12वीं पास है, और 12वीं भी किससे हो, साइंस सब्जेक्ट से, विथ साइंस होनी चाहिए। विथ साइंस यानी ये भर्ती केवल साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए है। अब भाई साहब देखो कितना है, साइंस का विद्यार्थी फायरमैन का डिप्लोमा, नौकरी पक्की, नौकरी पक्की। जो जिन बच्चों ने साइंस से 12th पास कर रखी है वो सब बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अगर उनकी उम्र 18 से ज्यादा हो, जनरल वाले की उम्र 23 तक हो, ओबीसी वाले की 26 तक हो, और एससी एसटी की उम्र 28 तक हो, तो आप आराम से इस फॉर्म को भरे सकते हैं। 1130 टोटल वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है, 12th पास विथ साइंस सब्जेक्ट से है। सीआईएसएफ जो फायरमैन कांस्टेबल लगेगा, इसका वेतन देखो भाई साहब, वेतन 21,700 से 69,100 रुपए तक का वेतन है। 69,100 रुपए तक का वेतन है। ये आप देख रहे हो सीआईएसएफ का जो वेतननामा है ना, कितना शानदार रहा है। ये आप देख सकते हो, आपको मेरे हिसाब से दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही है तो मैं बड़ा कर देता हूं, जिससे आपको हर राज्य की वैकेंसी को डिटेल आराम से देखने को मिल जाए। दिख रही होगी अब तो। हाँ, अब देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भर्ती है ही नहीं, पद नहीं है, यहां 0-0 बता रखा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आप देखोगे तो आप आंध्र प्रदेश में 2 कैटेगरियों में यहां दे रखे हैं, और 27 और 5 टोटल कितनी है, 32 पोस्ट है भाई साहब। अरुणाचल प्रदेश में 15 है, और देखो असम में है ना, असम में ये पोस्ट 164 है। तो ऐसे प्रत्येक राज्य में है, जो विद्यार्थी जिस राज्य का है उसी राज्य से फॉर्म भरेगा, यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। आप जिस राज्य से, अलग अलग राज्यों के हैं आप, तो जिस राज्य से उस राज्य से आप फॉर्म भरेंगे। ये आपको दिख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आकर जाकर देखोगे तो देखो कितना पोस्ट आई है, 65 पोस्ट आई है हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में 18 ही है, झारखंड में 29 आई है। फिर ये कैटेगरी वाइज आपको बांट दी गई है, ये सारी की सारी चीजें आपको बांट दी गई है। अब देखो आपका एग्जाम होगा, फिजिकल हो गया, फिजिकल में 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में, 170 सेंटीमीटर हाइट, और सीना 80 से 85 का होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव भी होना चाहिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर टेस्ट होगा वो मार्कशीट पर, जिसमें 25% रीजनिंग के आएंगे, 25 जीके के आएंगे, 25 मैथ के आएंगे, 25 हिंदी या इंग्लिश के आएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या क्या होगी बेटे राजा, 100 होगी। अंक भी कितने होंगे, 100 होंगे, मगर आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है इसके लिए। बेहतरीन वैकेंसी होगी आपके लिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अब इसकी तैयारी कर सकते हो। ये इसका ऑफिशियल नोटिस है। अगर किसी बच्चे को ऑफिशियल, भाई सर हमें तो ऑफिशियल नोटिस दे दो, हम आराम से इसको पढ़ लेंगे, तो मैंने नंबर बताया है 9887646020। क्या लिखोगे, फायर
मैन। क्या लिखोगे? फायरमैन, CISF। ये लिखते ही आपको लिंक प्राप्त होगा, उस लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और ये PDF आपको वहां मिल जाएगी, या मेरे इन नंबरों पे भी मांग सकते हो आप। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको बायोडाटा है ना, ये पूरा का पूरा मैं बायोडाटा है वो दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पद है सारे, ये देखो पदों की 36 जगह से वैकेंसी निकली है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। जिसे राजस्थान वाले कहेंगे कि सर हमारे लिए कितनी पोस्ट है, तो वैसा राजस्थान में 37 पोस्ट है, 37 पोस्ट है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल वाले कहेंगे तो भाई साहब वेस्ट बंगाल में 2 तरीके की पोस्ट है, 49 पोस्ट भी है, 6 पोस्ट भी है। उत्तर प्रदेश में भाई साहब 108 पोस्ट है, यानी सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये PDF मैं आपको दे दूंगा और ये सारा इसमें दे रखा है। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है, UR जनरल 5 ईयर चिल्ड्रन डिपार्टमेंट से कोई ऐसा है गुजरात से संबंध रखता है, 2002 में दंगों में कोई पीड़ित है, 1984 के जो दंगे थे या गैस डिपार्टमेंट वाला जो फॉल्ट था, ऐसे है तो उनको भी छूटें दी गई है। अब ये सारा का सारा नोटिफिकेशन आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। अब भाई साहब जिन्होंने, मैं कहता हूं फायर का कोर्स नहीं कर रखा, किसका? फायरमैन का। फायरमैन का 1 साल वाला कोर्स कर लेना भाई साहब अभी से, क्योंकि देखो अरुणाचल प्रदेश में फायरमैन की भर्ती आ रही है, गुजरात में फायरमैन की भर्ती है, राजस्थान में फायरमैन की अलग से पद आने वाले हैं। जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में लगभग 1100 पद आएंगे फायरमैन के। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 452 पद आए हुए हैं। गुजरात की बात करूं तो 117 पद आए हुए हैं। ये सारे फायरमैन के पद आए हुए हैं। और इसके अलावा CISF में जो भर्ती आई है उसमें 1130 पद आए हैं। तो ये अलग अलग भर्तियां हैं, इनमें फायरमैन का आपको कोर्स चाहिएगा, क्योंकि अभी नहीं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय किसी में पहले किसी में बाद में। तो आप अगर फायरमैन का कोर्स करना चाहते हो तो 98 87 64 60 20 इस नंबर पर आप मुझे केवल आप लिखना फायरमैन, ठीक है। और आप जिसमें भी करना चाहते हो, वह राजस्थान फायर की करना चाहते हो, अरुणाचल प्रदेश की, गुजरात की या CISF की, तो उसके नीचे आप उस कैटेगरी को लिख देना, आपकी सारी डिटेल में वहां भी आपको समझा दूंगा। आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। फिर भी मैं आपको 2 टुकड़ों में सीधे शब्दों में समझा दूं कि भर्ती 1130 पदों की है। 21 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 31 अगस्त से फॉर्म भरना चालू होंगे, 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। यानी कोई भी बच्चे का जन्म 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2006 के बीच है तो वो फॉर्म भर सकता है। कैटेगरी वाइज छूट है। फॉर्म भरते समय आपको 100 का नोट लगेगा, यानी फॉर्म भरने के 100 का नोट जनरल, EWS और OBC के लिए। अन्य कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री है। केवल पुरुषों की वैकेंसी है। 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी है। हाइट 170 चाहिए, सीना 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका क्या होगा? एग्जाम होगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।